हमारी ब्रिज की कहावत है, राम मारे तो राखे कौन और राम राखे तो मारे कौन। जानकी नाथ सहाय करे, नौ के नौ ग्रह भी अगर नीच के हो जाए, विपरीत हो जाए, तो भी डरने की जरूरत नहीं। भगवान कहता है मेरा एक ग्रह हमेशा सुरक्षित रहता है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह है। भगवान का अनुग्रह मिलता कब है? जब हम भगवान की याद करते हैं। जब हम भगवान की याद करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर दया करता है, और याद का उल्टा ही दया है। चूंकि हम दुनिया को याद करते हैं, भगवान को कहाँ याद करते? भगवान किसको याद आते, कहाँ याद आते हैं? बहुत मुश्किल है। तो नारद जी की जब समाधि टस से मस नहीं हुई तो ये तो घबरा गया, बोलो बाबा तो श्राप देगा और फूंक डालेगा। तो तुरंत इसने एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। बसंत ऋतु खिली हुई थी, फूल बड़े बड़े फूल खिले हुए थे, भौरे गुंजा रहे थे। गया टोकरी भरकर विभिन्न रंगों के खिले हुए फूल ले आया और एक बड़ा सुंदर सा हार बनाया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्र वीर, जय हो आपकी, जय हो आपके संयम की, जय हो आपके संकल्प की, जय हो आपकी साधना की। मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए और मैं आँख को हिला नहीं पाया। एक बार जिसकी ओर मैं आँख उठाकर देख लेता हूँ, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी को भी धराशायी कर देता हूँ। मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। जय हो आपकी। और जैसे जय हो की प्रशंसा की मदिरा कान के द्वारा अंदर गई, नारद जी ने आंख खोल दी। सारे प्रयत्न नेत्र नहीं खोल पाए नारद जी की, प्रशंसा के 4 शब्दों ने नारद जी को आंख खुलवा दी। और बंधुओं, प्रशंसा की मदिरा से ज्यादा नशीला कोई पदार्थ दुनिया में नहीं है। आपको किसी को पतित करना हो, ठगना हो, कुछ मत करिए, बैठ के जाते ही बैठो और तुरंत उसकी तारीफ करना शुरू कर दो। अरे साहब, बड़े बड़े लोग हमने देखे, लेकिन आप जैसा हमने नहीं देखा, दानी, बड़ा परोपकारी, ऐसा हमने नहीं देखा। इसलिए आपने सुना होगा, एक कहावत चलती है कि ये चमचों से घिरे रहते हैं ना। जो प्रशंसक होता है वो धीरे धीरे, वो जो प्रशंसा करता है, प्रशंसक कान के मार्ग से हृदय में बैठ जाता है। फिर इसी की बात सुहाती है और किसी की बात नहीं सुहाती। इसलिए बड़े बड़े लोग ऐसे प्रशंसकों के चक्कर में पड़े। और जैसे ही आंख खोली, कहे प्रिय बचन काम पर तोषा, ये तो डर गया कहीं भस्म न कर दें। पुचका दी, कोई बात नहीं बेटा, जाओ, तुमने अपना काम किया, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। बस यहीं से नारद जी ने पाप कर दिया जो इनको डुबो देगा, इनको बंदर बना देगा। अगर आप काम को आशीर्वाद दोगे तो शाप तो राम को देना पड़ेगा ना। अगर प्रेम दुर्गुण से करोगे तो सद्गुणों को ही तो गला घुटना पड़ेगा ना। दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। अब जो काम बाहर था वो हृदय में बैठ गया। और बंधुओं, काम इंद्रियों में नहीं होता। इंद्रियां काम को प्रकट करने का साधन होती हैं, काम मन में होता है। इसलिए काम का नाम है मनोज, जो मन में जन्म लेता है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। काम पहले आंखों में आता है, आंखों से मन में जाता है, मन से बुद्धि में आता है, बुद्धि की आज्ञा से इंद्रियों के द्वारा सक्रिय होता है। मूल में काम पहले आंखों में आता है। नारद जी ने अप्सराओं को देखा, मन में जाकर बैठ गई। और जो मन में बैठा होता है आदमी उसी को ढूंढता है सारी दुनिया के अंदर। आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हो तो आपके मन में तय रहता है कि वो वाली चीज़ हमको खरीदनी। दुकानदार कितना भी दिखाए कपड़ा वगैरह को, आपका मन कहता है वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं। तो हमारे मन में ये दुर्गुण प्रवेश न करे, इसके लिए आवश्यक है कि सद्गुण ही सुनिए, सद्गुण ही पढ़िए और सद विचार को ही पालन करिए और अच्छे दर्शन करिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, जिसको हम सत्संग कहते हैं। केवल ताली बजाने को, कीर्तन करने को हमने सत्संग मान लिया, नहीं। सत्संग कहते सत का संग, शुभ का संग, जिनके पास बैठकर हमारे मन में शुभ संकल्प जगें, जिनके पास बैठकर
हमको अपने भीतर के दुर्गुण दिखाई देने लग जाएं, जिनके पास बैठकर हमको दुर्गुण छोड़ने की इच्छा जगने लग जाए, ऐसे मनुष्यों के पास बहाना बनाकर जाकर बैठिए, और जिनके पास बैठकर मन के विचार बिगड़ते हों, ऐसे लोगों से बहाना बनाकर उठकर चले जाइए, चाहे बड़े से बड़ा रिश्तेदार ही क्यों न हो। सर अगली बार आऊँगा, बड़ा जरूरी काम से जाना था। नहीं तो ये जो सत्संग है, ये संग सत्यानाश करता। आज मनुष्य का संग बिगड़ गया, मनुष्य का संग बिगड़ गया, नेत्रों के दर्शन का संग बिगड़ गया, पढ़ने पढ़ाने का संग बिगड़ गया, और सबसे ज्यादा सत्यानाश तो ये मोबाइल अंकिल कर रहा है। इसका पता नहीं ये क्या देखते, 24 घंटे जुए मारते। हमने वृंदावन में देखा, आपने कभी बंदरों को जुआ बीनते देखा है? एक बंदर लेटा रहता है और एक बंदर उसको ऐसे करता रहता है। मोबाइल पर भी दिन भर आप देखिए, आप ट्रेन में जाइए, हवाई जहाज में हम देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, आदमी बैठेगा पीछे, पहले निकाल के जुए मारने लगता है उसमें। क्या देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो? इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं कोई सुधारने के लिए भी नहीं आया हूं, लेकिन उनसे इतना मेरा निवेदन है कि जो कथा सुनते हैं, जो संतों के चरणों में कभी न कभी बैठे हैं या बैठते हैं, वो थोड़े से बच जाएं तो संतानें ठीक बनी रहेंगी। बच्चों को फटकारते, महाराज जी इसे समझाओ, ये दिन भर ये मोबाइल बहुत देखता। तुम क्या देख रहे हो भाई, तुम क्या देख रहे हो? छोटे बच्चे सुनते नहीं है, वो देखते हैं। आपके चाबी के छेद में से देख लेते हैं कि मम्मी पापा का टीवी चल रहा है, और बच्चों को तो टीवी बहुत देखते हैं, महाराज जी इसको रोके, टीवी बहुत देखते। तुम क्या देख रहे हो भाई, तुम क्या देख रहे हो? इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, मैं सुधारने के लिए नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों को फिसलन से बचाने के लिए मेरा प्रयत्न जरूर है। जो बच जाए वो बच जाए। तो नारद जी को ने कामदेव को आशीर्वाद, कही प्रिय वचन काम परितोषा। जब तुम आप काम को प्रिय वचन बोलोगे तो राम को ही कटु वचन बोलने पड़ेंगे ना आपको। ये दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके, रवि रजनी एक ठाव नहीं रह पाएंगे। और अहंकार आ गया नारद जी को। और किससे अहंकार, किससे ईर्ष्या हुई? गुरु से। शंकर जी से ईर्ष्या हो गई, क्योंकि शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया था। तुरंत मन में आ गया कि मैं शंकर जी से भी बड़ा हो गया। और बंधु और बहनों, जो गुरु से ईर्ष्या करे उसका तो सर्वनाश होना ही होना है, कोई दुनिया में उसे बचा नहीं सकता। मैं नहीं बोल रहा, मानसकार ने लिखा, जो सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, जो सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, रौरव नरक कोटि जुग भरही, रौरव नरक कोटि जुग भरही, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेगहु बड़ भागी, ते लोकहु वेगहु बड़ भागी। जिन्होंने उंगली पकड़कर चलाया तुमको, तुम उनसे ईर्ष्या कर रहे हो। जे सत गुरु सन ईर्ष्या करी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारा गोविंदपुर का परिवार ये गुरु भक्त है। आज भी परिवार के अंदर गुरुजी जिंदे बैठे हुए, जिंदे बैठे हुए दिखाई तो चित्र के रूप में देते, लेकिन साक्षात जीवित है।
एक और उन्हीं की कृपा से एक कथा का आयोजन भी हो रहा है और होते आ रहा है। एक बार गुरुदेव को प्रणाम कर दीजिए, आगे बढ़ते। प्रसंग आ गया तो मुझे ध्यान भी आ गया। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुजी आप दयालु हैं, दयावान हैं। गुरुजी आप दयालु हैं, दयावान हैं। करते रहते सदा हम पे एहसान है, करते रहते सदा हम पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम तो भटक रहे थे अंधकार में, हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में। धर्म का दीपक जला दिया, हमें भजन का मार्ग बता दिया। धर्म का दीपक जला दिया, हमें भजन का मार्ग बता दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना।
दास कर देना स्वीकार कीजिए दास की वंदना स्वीकार कीजिए दास की वंदना चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ स्वीकार कीजिए दास की वंदना स्वीकार कीजिए दास की वंदना एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री गुरुदेव गुरुदेव भगवान की जय बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होता नहीं होता नहीं होगा गुरु बिनु भवनिधि तरहे न कोई गुरु बिनु भवनिधि तरहे न कोई जो विरंचि शंकर सम होई जो विरंचि शंकर सम होई आजी जो विरंचि शंकर सम होई जो विरंचि शंकर सम होई गुरु से ईर्ष्या आसन छोड़ दिया चले पहले शंकर जी को जाकर कहूंगा कि अब तुम नहीं हो तुमसे बड़ा मैं हो गया तुमने काम को जीता तो सही लेकिन तुमने भस्म कर दिया मैंने काम भी जीता और क्रोध भी जीता तुम क्रोध नहीं जीत पाए तुमने कामदेव को भस्म किया था मैंने काम भी जीता क्रोध भी जीता मैं तुमसे बड़ा हो गया सीधे कैलाश पहुंचे शंभू जी बहन जी कैलाश गए हम लोगों के साथ है ना कैलाश देखा है कैसा है गलती से भी मत जाना लेकिन भाग्यशाली कैलाश जाते हैं और वही जाते जिनको शंकर जी बुलाते भाई आपके घर में वही तो आएगा जिसको आप बुलाएंगे परम रम्य गिरे गाओगे चपाई के परमारम्य गिरिवर कैलासु परमारम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु कैलाश ऐसा स्थान है या शिव ऐसे देवता हैं जो रात्रि को अपने घर ही आके सोते हैं दिन में वो कहीं भी जा सकते हैं गोविंदपुर आ सकते हैं धनबाद आ सकते रात्रि को वो कैलाश पहुंच सदा जहां शिव उमा निवासु तो कैलाश में पहुंच गए शंकर जी धूप खा रहे थे ठंड बहुत पड़ती है वहां बहुत ठंडा होता है धूप सेक रहे थे और ये नारायण नारायण करते पहुंच गए नारद जी आइए आइए ऋषवर आइए आइए बड़ी कृपा की बहुते दिन कीन मूल दाया बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की अरे यहाँ ससुराल में पड़े माल खाते रहते हो तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है बोले कुछ पता नहीं लग रहा है चूंकि 3 साल से तो कोरोना ने नाक में दम कर दिया आना जाना बंद हो गया ना हम कहीं जा पा रहे हैं ना कोई यहाँ आ पा रहा है और इसके कारण से मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहे तो कोई समाचार नहीं मिल रहा है अखबार भी बंद हो गया क्यों कोई खास बात हो गई क्या बोले आपको मालूम ही नहीं क्या खास बात हुई बोले मालूम होती तो हम पूछते क्यों कामारी के पास बैठे हैं इस समय शंकर जी को कामारी कहा जाता है जिन्होंने काम को मारा था उनके पास बैठकर क्या चर्चा करने लगा अरे यहाँ पड़े रहते हो
आजकल तो भगवान का भजन करना मुश्किल है। मैं ध्यान लगाकर समाधि में बैठा, वो कामदेव आ गया और क्या सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर आया है। क्या उनके रूप, क्या उनके रंग, क्या उनके ढंग, क्या उनकी चितवन, क्या उनके इशारे, क्या उनके कंठ, क्या उनके गायन, क्या उनके ठुमके। शंकर जी रोने लगे। अरे बाबा, ये काम चर्चा करने के लिए तुम गृहस्थी बहुत ही रहते, काम कीचड़ में डूबने के लिए तुम काहे को इस चक्कर में पड़े हो। मेरी फिर बात याद कर लीजिए, अभी मैंने बोला था मनुष्य तन से कहाँ बैठा ये महत्व की बात नहीं, मनुष्य का मन कहाँ बैठा हुआ ये महत्व की बात है। निर्णय तन का नहीं होता, निर्णय मन का होता है। बेटे शिव के पास गुरु के चरणों में तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, गुरुम शंकर रूपणु, गुरु के चरणों में तुम शरीर से बैठे हो, मन डूबा हुआ है अप्सराओं में, उनके ठुमकों में, उनके नृत्य में, उनकी मुस्कान में, उनकी आंखों की चितवन में। फिर कहता हूं, कई बार शरीर पूजा घर में बैठा दिखाई देता है, मन कहीं और जगह रहता है। लेकिन तो भी मन को जाने दीजिए। मन को कई लोग हमसे बातें मैंने बहुत पूछते, मन कैसे एकाग्र हो, मन कैसे शांत हो। मन कभी शांत नहीं होगा। जैसे श्वास शांत नहीं हो सकती, अगर श्वास शांति चाहिए तो यमराज से फोन मिलाओ, और तो किसी के बस की बात नहीं। तो मन को जाने दीजिए। लेकिन गलती हम ये करते हैं कि मन के साथ तन को भी ले जाते हैं। मन से कहते तू घूम या तुझे जा जाना, मैं तो नहीं जाता। बैठे रहिए पूजा घर में, करते रहिए पाठ, माला फेरते रहिए, मन को दुनिया में जाने दीजिए। और मन को रोकने का एक छोटा सा साधन है, अगर कर सकते हो तो मंत्र को बोलकर जपिए। कई लोग कहते गुरु मंत्र बोला नहीं जाता, ऐसा बोलते हैं ना कई लोग, कि गुरु मंत्र बोल के नहीं जपा जाता। वो गलत कहते। गुरुजी ने जब मंत्र दिया था तो बोल कर दिया था कि इंजेक्शन से दिया था? बोल कर दिया था ना। तो जितनी जोर से गुरुजी ने बोला था उतनी जोर से बोलिए बस। एक सज्जन ने मुझे, एक बहन ने मुझे पूछा दिल्ली में कि कितनी जोर से बोले। हमने कि सच बता दूं? बोले हाँ। बोले जितनी जोर से बहू अपनी सास को बुदबुदाती है, जितनी जोर से मेहरी मालकिन को बुदबुदाती है पोछा लगाते समय, वही बुदबुदाती है और वही सुनती है और कोई नहीं सुनता है। उतनी जोर से बोलिए कि आपके होठ बोले और आपके ही कान सुने। लेकिन इसमें जोर पड़ता है, बोलकर जपने में जोर पड़ता है। मौन होने में माला कई हो जाती है, चूंकि मन घूमता रहता है, माला चलती रहती है। लेकिन इसे भी बंद मत कर दीजिए, मेरे कहने से इसको चलाते रहिए, कभी न कभी होठ बोलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बोल कर करिए। तो हमारा शरीर कहाँ बैठा है ये बहुत महत्व की बात नहीं, हमारा मन कहाँ डूबा हुआ है, निर्णय मन से होता है। अगली योनि मन से मिलती है हमको। इसलिए आपने देखा है जब कोई बुजुर्ग जाने वाले होते हैं तो उनके पास गीता पाठ बिठा दिया जाता है, कीर्तन वाले बिठा दिए जाते हैं, रामायण पाठ बिठा दिया। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में इनको राम याद आ जाए, गीता का श्लोक याद आ जाए, भगवान का नाम ध्यान में आ जाए तो इनका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन जिसने जीवन भर गालियां दी हैं वो मरते समय गीता नहीं सुनेगा। मरते समय वही ध्यान आता है जहां मन जीवन भर डूबा रहा है। एक बार भगवान से प्रश्न कर दिया किसी ऋषि ने, भगवान किसी व्यक्ति ने जीवन भर आपके नाम का सुमिरन किया हो, लेकिन अंत समय में किसी कर्म के परिणाम स्वरूप उसकी चेतना शून्य हो जाए, कोमा में आ जाए, बेहोश हो जाए, चेतना शून्य हो जाए और उसके उस समय प्राण निकल जाए, उसकी क्या गति होगी? जब शास्त्र कहता है कि अंत समय में मन जहाँ रहता है उसकी गति उसके अनुसार होती है। मान लीजिए अंत समय में आप नहीं याद आ रहे क्योंकि वो तो कोमा में है, मूर्छित हो चुका है, और उस समय प्राण निकले, उसकी क्या गति होती है? भगवान ने कहा जिसने जीवन भर मेरे नाम का सुमिरन किया है लेकिन किसी कर्म के परिणाम स्वरूप प्रारब्ध के कारण अंत समय में अगर वो कोमा में है, मूर्छा में है, चेतना शून्य है, मेरा नाम नहीं ले पा रहा है,
उसके पास बैठकर उसकी ओर से मैं हरि नाम लिया करता हूं, मैं उसकी रक्षा कर दे, जिम्मेदारी मेरी होती है। आपने वो काम नहीं किया। हम किसान घर के जन्मे हैं, तो हम लोग गठर उसका चारे का गठर काटते थे, फिर उसको खड़ा करके सिर पर रखने की कोशिश करते थे, लेकिन नहीं उठता था। बार बार कोशिश करते थे, गिर जाता था, बार बार कोशिश करते थे, गिर जाता था। तो दूर कोई किसान हल चला रहा होता था, वो वहाँ से चिल्लाता था, पंडित जी रुको, पंडित जी रुको, मैं आया, मैं उठवाता हूँ। और वो आके सहारा दे के हमारे सिर पर वो गठरी रखवा देता था। वो क्यों आया? क्योंकि उसने दूर से देख लिया कि पंडित जी बार बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, और मैं चलूँ। अगर मैं बैठा रहता तो वो भी नहीं आता। तो आप जो कर रहे हो उल्टा सीधा, इसे छोड़िए मत, इसे करते रहिए। मन को जहां जाना है जाने दीजिए। एक दिन भगवान ही मन में आकर बैठ जाएंगे, पकड़ लेंगे, बोले बोल अब तू क्या कह रहा है, मैं आ गया। लेकिन जो क्रिया कर रहे हो इसको छोड़िए मत। नारद जी ने अपराध कर दिया कि तुम गुरु के पास बैठे हो, कामारी के पास बैठे हो, और काम उत्तेजना की बातों में डूबे, तुमको वो अप्सरा याद आ रही हैं। तो शंकर जी ने कहा कि अरे महाराज, आपका काम क्या बिगाड़ सकता है? बोले नहीं, लेकिन भीतर भीतर तो गुदगुदी हो रही है। तो इधर नारद जी ने सोचा कि यहाँ क्या करूँगा, मैं 2-4 जगह स्वागत समारोह करा लूँ अपने। तो जब चलने लगे तो शंकर जी कह रहे रुको रुको रुको, चाय पी के जाना। बोले नहीं। तो अंदर से पार्वती जी चिल्लाई गुफा में से, अरे नारद रुको रुको, चाय खोल गई, छान कर, मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों? क्योंकि चंचलता बहुत हो गई। तो शंकर जी ने चलते चलते हाथ जोड़कर, बंधु और बहनों, जब लड़का बहुत नालायक हो जाता है और बाप समझाते समझाते जब दुखी हो जाता है, तो अंत में बाप कहता है भैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, भैया हमको जिंदा रहने दो, अब ये तुम काम छोड़ दो, ये ऐसा मत करो। कई बार मैंने ऐसे पिताओं को देखा है, जब सारी समझाने की बातें खत्म हो गई, नहीं माना, तो अंत में बाप रोकर पैर पकड़ता है बेटे के, भैया तेरे पैर पड़े, हमारा हमको मुंह दिखाने लायक छोड़। आज बिल्कुल शंकर जी ने वही किया, हाथ जोड़ कर का बार बार विनमहु मुनि तोहि, बार बार विनमहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चलेउ प्रसंग दोहरावहु तबहु, चलेउ प्रसंग दोहरावहु तबहु, हाथी बार बार विनमहु मुनि तोहि, बार बार विनमहु मुनि तोहि। जैसे असहाय पिता अपने बच्चे से रो रो कर हाथ जोड़कर समझाता है, बेटा तेरे हाथ जोड़े, ये छोड़ दे, ये मत कर। आज गुरु भी शिष्य से रो रो कर कह रहा है, बार बार विनमहु मुनि तोहि। गुरु गड़गड़ा रहा है, जो कथा आपने मुझे सुनाई है कामदेव की, वो भगवान नारायण को जाकर मत सुना देना। और अगर भगवान अपनी ओर से प्रसंग चला भी दें तभी उका देना, चले वो प्रसंग दोहरावो तब छुपा जाना। नारद जी में पक्का हो गया, ओ कितनी ईर्ष्या भरी है कि मेरी महिमा भगवान तक न चली जाए, अब मैं सीधा भगवान के पास जाऊंगा। और चलने लगे तो पार्वती जी चिल्ला रहे, नारद रुको रुको, चाय खोल के चाय लेकर, मुझे नहीं पीनी। और चले गए और क्षीर सागर में प्रवेश किया है। पहले नारद जी जब क्षीर सागर में प्रवेश करते थे तुरंत नारायण का दर्शन होता था, आज नहीं हो रहा है। क्यों? हृदय में काम बैठा है, और जो हृदय में बैठा होता है वही आंखों से दिखाई देता है, भगवान नहीं दिखाई देते। और जब भगवान नहीं दिखाई दिए तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पूरे क्षीर सागर में नारायण नारायण का उद्घोष पहले प्रवेश करते ही भगवान का दर्शन होता था। अब चूंकि हृदय में काम बैठा है, राम नहीं दिखाई दे रहे, इधर से उधर दौड़ रहे, एकदम भगवान ने सुना नारायण नारायण, लगता है नारद आ गए। हर्ष उठे प्रवरमान केता, शेष पर भगवान शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रही थी, एकदम भगवान आसन पर बैठे। हर्ष उठे प्रवरमान के, तो लक्ष्मी जी बोल प्रभु क्या हुआ? बोले लगता है नारद आ रहा है। नारद आ रहा है, आ जाएगा, उसने रास्ता देखा है, हमेशा आता जाता रहता है। बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? बोले रोग लगा कर आ रहा है, और रोगी को तो हाथ पकड़कर ही सहारा देकर लाना चाहिए, और अगर नारद का पतन हुआ तो ये पतन मेरा माना जाएगा, और मेरा हृदय न में भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। भगवान एकदम खड़े हो गए, डगमगाते। नारद जी आ रहे थे, चूंकि काम है ना, जब शरीर में काम जागता है तो शरीर में कंपन होने लगता है, शरीर कांपने लगता है, डगमगाते एकदम आसन से उठे, हाथ पकड़ लिया। रोगी को तो सहारा देकर ही लाना चाहिए, और नियम था, नारद जी हमेशा भगवान के चरणों में बैठा करते थे। आज चरणों में नहीं, आज तकिया की ओर जा रहे हैं, सिरहाने की ओर जा रहे हैं। भगवान ने एक आध बार हल्के से झटका दिया, नारद बैठो नारद बैठो नारद तकिया की ओर। तो लक्ष्मी जी ने कहा नीचे उठाओ। हमारे ब्रज में घूंघट की बड़ी प्रथा है, तो अब जैसे मान लो ससुर आए भोजन करने के लिए, और घर में कोई नहीं, तो छोटा बच्चा है, तो जो बहू होती है घूंघट तो उसका लगभग 1 सवा फीट का होता है। फिर वो बच्चे का हाथ पकड़ के दे, मुन्ना बाबा को कह दे रोटी खा लें। तो बच्चा तो कह नहीं पाएगा ठीक से, तो बाबा ने सुन लिया। तो ऐसे ही बिल्कुल वही हो रहा था। लक्ष्मी छोटा क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? नारद जी भी सुन रहे थे, लेकिन नारद जी में अहंकार इतना है, मैं तुमसे कोई कम नहीं हूं, तुम काय बात में मुझसे बड़े हो। मैंने काम भी जीत लिया, मैंने क्रोध भी जीत लिया, बस एक ही बात में तुम मुझसे आगे हो, तुम्हारे साथ लक्ष्मी जी हैं, तो मेरी भी आने वाली है, मेरी भी शादी होगी, मैं भी शादी करूंगा। और नारद भगवान जानते हैं कि अहंकारी को अगर उसके अनुसार आपने आसन नहीं दिया तो बैठेगा नहीं, लौट जाएगा। मुझे कथाओं में पिछले लगभग 40-45 साल हो गए ये तमाशा देखते देखते। ये जो कथा कराने वाले लोग होते, जो टीम होती है, समझ शहर के सब बड़े गणमान्य लाके लोग ही कथा कराते, लाखों लाख रुपए आयोजन पर खर्च होता है, सामान्य व्यक्ति की तो बस की बात होती नहीं। और बड़ी विनम्रता से आइए 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 आइए, इधर बैठिए इधर बैठिए, बेचारे खड़े खड़े खुशामदें करते हैं। कई मैंने देखे आएंगे इधर से उधर, इधर बैठ बैठ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे कोई नहीं यार, हजारों लोग बैठे, क्यों? क्योंकि उसे सबसे आगे की कुर्सी चाहिए थी, वो नहीं मिली उसे। अहंकार का यही है बस, वो घूम के चला जाएगा, बैठेगा नहीं। तो भगवान ने बहुत तरह हाथ पकड़ के पहले तो नीचे को दबाने की कोशिश करी, अकड़ गए।
फिर अपने बराबर बिठा लिया। बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान जानते अहंकारी को उसके आदर के अनुसार आसन नहीं दिया तो आपकी बात सुनेगा नहीं, चाहे कितनी अमृत वर्षा करो, वो कोई नहीं करके लौट जाएगा। अब देखिए इस प्रसंग को बहुत प्यार से सुने। भगवान कितनी मधुर भाषा बोल रहे हैं, गाओ। बोले बेहसे चराचर राया, बोले बेहसे चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम वरजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम वरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया, जेहि न मोह अस को जग जाया, आदि बोले बेहस चराचर राया, बोले बेहस चराचर राया। अहंकारी से कैसी भाषा बोलनी चाहिए भगवान सिखा रहे हैं। हे मुनिवर, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की। नारद जी के भगवान रिश्ते में दादाजी लगते हैं, चूंकि ब्रह्मा जी भगवान के मानस पुत्र हैं, नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, दादा लग गए। दादाजी कह आइए आइए बाबू, बड़ी कृपा की, दर्शन दे दिए, आंखें तरस रही। आपका लड़का मान लो किसी काम से बम्बई गया है, बाबूजी मैं बम्बई जा रहा हूँ, 8 दिन में वापस आ जाऊँगा, और वो 3 महीने बाद वापस आता है, न फ़ोन करता है, न चिट्ठी डालता है, न कोई संदेश भेजता है। और जब वो आता है तो पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी ये कहे आइए आइए बाबू, बड़ी कृपा की, आंखें तरस रही थी, आंसू सूख गए थे, बड़ी कृपा की, दर्शन के लिए तड़प। ये बोलेंगे, पिताजी कहेंगे मूर्ख, 15 दिन की कहकर गया था, महीना लगना था, 1.5-2 महीना 3 महीना चिट्ठी नहीं डाल सकता था, फोन नहीं कर सकता था, मरे जा रहे हैं, चिंता में सूखे जा रहे हैं, बाप यही बोलेगा। लेकिन चूंकि भगवान जानते हैं कि अहंकारी खुशामद की ही भाषा सुनना पसंद करता है, नहीं तो उठ के चला जाएगा। हे ईश्वर, बहुत दिनों के बाद आपने दर्शन दिए, जैसे कोई बाप अपने बेटे को कह रहा हो, हे कुंवर साहब तो यहाँ के दामाद को कहते हैं शायद, है ना, हमारे यहाँ कुंवर साहब बेटे को भी कहते हैं, यहाँ क्या कहेंगे हैं? नहीं, हे मुन्नू जी, बड़ी कृपा की, आपने तरस रहे थे। बिल्कुल वही भाषा बोले। और जैसे ही कहा कि बहुत दिनों के बाद काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम वरजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम वरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति
कर दिए। काम चरित नारद सब भागे। राम के पास बैठकर तुम काम चर्चा कर रहे हो। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। फिर मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए, सुन लीजिए। जहां कहां शरीर कहां बैठा है ये बिल्कुल महत्व की बात नहीं, आपका मन कहां बैठा हुआ है ये महत्व की बात है। निर्णय मन से होता है, तन का निर्णय केवल चिता तक है और इससे ज्यादा तन की यात्रा ही नहीं। मन जन्म जन्मांतर तक वही रहता है। जैसे हवाई जहाज का कौन सा होता है, ब्लैक बॉक्स क्या कहते हैं, है ना। हवाई जहाज नष्ट होता है लेकिन ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं होता, उसी की खोज की जाती है, क्या घटना हुई थी क्या हुई। तो ये जो हमारा मन है ये ब्लैक बॉक्स। बैठे भगवान की, नारायण की बगल में बैठे हैं, मूर्ति के सामने नहीं बैठे, भगवान के जीवित शरीर के बिल्कुल सटकर बैठे हैं। और डूबे कहाँ हैं, अप्सराओं के, उनके ठुमके, उनके नृत्य, उनके गायन, उनके नेत्र, उनके श्रृंगार, ये सब वहाँ डूबे हैं। फिर आ जाइए, आपका शरीर कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं, आपका मन कहाँ डूबा है ये महत्व की बात है। आपने किसी के द्वारा सुन लिया कि उस चौराहे की चाट इतनी बढ़िया मिलती है कि दिल्ली में भी चांदनी चौक में इतनी बढ़िया वाली नहीं मिलती है। आपने सुना किसी के द्वारा, आपके मन में चाट का भाव चला गया, आपकी आंखें जब बाजार जाएंगी तो उसी चाट वाले की ठेली ढूंढेगी कि कहाँ है, और आपने कब चाट खा ली ये पता नहीं लगेगा। अगले दिन जब पेट में जलन होगी तब अरे बाप रे कल की चाट नुकसान दे गई। इसलिए सावधान। अब मैं औषधि भी दे रहा हूं। रोग का वर्णन मैंने कर दिया कि मन में जो विचार आ रहे हैं, किसी के द्वारा सुन लिया कि कौशल जी आए हुए, कथा हो रही है, तो मन में आ गया कथा तो बहुत अच्छी, बहुत दिन पहले सुनी थी, धन्यवाद जब आए थे, चलो चलेंगे। तो आपके मन में अगर कथा आ गई तो 8 दिन में, 7 दिन में, 1 दिन आप जरूर कथा में आ ही जाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, निश्चित रूप से आओगे। तन आपका मन के चिंतन के पीछे पीछे चलता ही है। चाट खाने की इच्छा हो रही है, आसन बदलिए। बिल्कुल सरल उपाय बता रहा हूं। लेटे लेटे ऐसी बातें मन में आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए, बैठ जाइए। बैठकर आ रही हैं, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े आ रही हैं, टहलने लग जाइए। फिर भी नहीं मान रही, कुछ गीत गाना शुरू कर दीजिए, गुनगुनाना शुरू कर दीजिए, छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए, बात बोल बोल के बच्चे को खिलाए। उस धारा को आने मत दीजिए। कुत्ते का सा स्वभाव होता है मन का। आपके घर में कुत्ता आता है, आप डंडा मारकर भगाते हो, फिर थोड़ी देर में आ जाता है, फिर फटकार कर भगाते हो, फिर थोड़ी देर में आता है, फिर फटकार कर भगाते हो, फिर आता है। आप नौकर को कहते हैं दूर तक लठिया के ले जाओ, इसको दूर तक पीटते हुए ले जाओ। जब कुत्ते को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ दाल नहीं गलेगी, फिर वो उस गली में भी नहीं आता। आपके घर की तो बात ही छोड़ दीजिए। मन का भी बिल्कुल यही स्वभाव है। बंधुओं और बहनों, पानी हमेशा नीचे की ओर गिरता है, ऊपर उठाने के लिए पंप लगाना पड़ता है। मन हमेशा गड्ढे की ओर ही जाएगा, मन हमेशा बुरी बातों में ही जाएगा। 20 साल पहले किसी ने गालियाँ दी हैं, वो गाली ही याद कराएगा। किसी ने कुछ धोखा दे दिया, वो धोखा ही याद कराएगा। मन कभी ऊपर की ओर नहीं जाता। मन को ऊपर उठाने के लिए ध्यान की पंप लगानी पड़ती है। सावधान हो जाइए। लेटे हुए हैं, बैठ जाइए। बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। इसके बाद भी नहीं मारा, खड़े हो जाइए। पाठ भी खड़े होकर कर सकते हैं, माला भी खड़े होकर जप सकते। जब गाली खड़े होकर दे सकते तो माला क्यों नहीं जप सकते? किसने कहा है कि बैठ के करो? तो इस चक्र को आपने अगर नहीं उस पर ध्यान दिया बंधु, अगर आपने ऐसे बैठकर उसको ध्यान दिया तो वो एक दिन आपके तन को पकड़कर गड्ढे में ले ही जाएगा। ये जो कथा है ये मनोरंजन के लिए नहीं है बंधु। मनोरंजन का साधन तो आपकी मुट्ठी में, कान है तो तुरंत मनोरंजन है। ये मन के मालिन्य को धोने का साबुन है भगवान की कथा।